हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपीएससी का आरओ का हिंदी पीवाईक्यू यूपी आरओ का 2013 का। ठीक है, जो कि 27 जनवरी 2013 को संपन्न हुई थी परीक्षा। उस टाइम पर जो प्रश्न पत्र आया था, उस प्रश्न पत्र को आज हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता ही 27 जुलाई को आपकी एग्जाम होना तय हुआ है। बार बार बताते इसलिए जिससे कि आपको ध्यान रहे। अगर दिमाग से गलती से भी थोड़ा भी फिसले तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ, 27 जुलाई को आपको एग्जाम पेपर देना है। क्लियर? तो चलते हैं आज हम अपनी क्लास पर, और उम्मीद करेंगे कि आप क्लास में एक्टिव रहेंगे। पानी आनी पीकर बैठिए, जिससे कि और पानी की बोतल भी लेकर बैठिए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने इस प्रश्न पत्र से। और प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि बाद में आप चेक कर सकें कि आपने कितने प्रश्न सही आंसर किए हैं और कितने गलत। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपके माइनस मार्किंग नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से आपके गलत प्रश्नों के अंक काटे भी जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। मैं हर्ष आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास पर। प्रश्न पहला देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि यमुना का पर्यायवाची है। यमुना नदी है और यमुना का पर्यायवाची पूछा गया है। कि अब जल्दी से बताइए कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है कालिंदी, बी ऑप्शन है भागीरथी, सी ऑप्शन है यामिनी, डी ऑप्शन है कालिंदी। देखो ये सब चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ के रखी हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं ले पाते, जैसे कि अटक जाते हो लेते हुए। जब आप किसी वर्ड से लेते हुए अटक जाओ तो वो समझ लेना कि ऐसा प्रश्न आप अटकोगे तभी जब वो विकल्प आपने पहली बार पढ़ा होगा। और जो विकल्प आपने पहली बार पढ़ा है तो इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखी है और आपने बहुत सारे प्रश्न हल किए हैं, बहुत सारे उत्तरों को अपने मुंह से बोला है, बहुत सारे प्रश्नों को अपने मुंह से बोला है। तो आपको ये रिपीटेशन हो चुकी है, आपको आदत हो चुकी है ऐसे कठिन वर्ड्स जो आपके कठिन हैं। ठीक है, उन वर्ड्स को बोलने में आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई वर्ड पहली बार पढ़ रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। और जैसा कि आप हिंदी के एग्जाम में आप हिंदी का पेपर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए हैं, तो उनमें से लगता नहीं है, उनमें से शायद 1 या 2 क्वेश्चन ही होंगे जो पहली बार आप देखोगे। बाकी सभी प्रश्न रिपीटेड हैं। ठीक है, तो कालिंदी पहले से ही गलत हो गया। अब बात करते हैं भागीरथी, यामिनी और कालिंदी पर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा किस प्रश्नकार इस यमुना का पर्यायवाची इनमें से किस विकल्प पे जाएगा, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी। तो जल्दी से टिक कीजिए, सही प्रश्न पर टिक कीजिए कि यमुना का पर्यायवाची कौन सा होगा, भागीरथी होगा, यामिनी होगा या कालिंदी होगा। तो यमुना का जो पर्यायवाची है वो कालिंदी होगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, क्योंकि भागीरथी किसका पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा जी का पर्यायवाची है, गंगा का। ठीक है, क्लियर। और यामिनी के बारे में बात की जाए तो यामिनी के बारे में अगर बात की जाए तो यामिनी की जल्दी से यामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, यामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि। ठीक है, रात्रि, निशा। क्लियर। और ठीक है, अब यमुना की और भी पर्यायवाची हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो यमुना का कालिंदी पर्यायवाची हो गया, सूर्य तन्या भी है, सूर्य तन्या। और सूर्य तन्या होगा, भानुजा हो गया, सूर्य सुता हो गया। देखो सूर्य तन्या, सूर्य सुता, सूर्य सुता, भानुजा, ये सभी भानुजा ये सभी यमुना जी के पर्यायवाची हैं। और तरड़ी, तरड़ी एक ये वर्ड है, तरड़ी, तरणित, तरणित, तरणित नुजा। ये आपने वर्ड है पहली बार सुना है, क्योंकि ये ज्यादातर नहीं दिया गया है। लेकिन अब आप इससे परिचित हो जाइए कि ये भी यमुना जी का ही पर्यायवाची है। बाकी आपने ये सारे आपने देखे रखे हैं, सूर्य तन्या, सूर्य सुता और भानुजा, कालिंदी, ये सभी यमुना जी के पर्यायवाची हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। निशीथ का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से इसका राइट आंसर टिक कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है रात्रि, तो ऑप्शन नंबर ए रात्रि, तो ऑप्शन नंबर बी रजनी, ऑप्शन नंबर सी तम, या ऑप्शन नंबर डी निशा। तो इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर? तो जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए कि निशीथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। ठीक है, रात्रि, रजनी, तम या निशा। तो देखो निशीथ का होता है रात, तो रात होती है ना, रात आई है वो निशीथ, तो ये निशीथ का पर्यायवाची रात्रि होती है। ठीक है, निशा भी, जैसे कि हमने आपको बताया है कि निशा भी इसका पर्यायवाची है, रजनी भी निशीथ का पर्यायवाची है, लेकिन तम निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। और इस प्रश्न का आंसर तम होगा। और तम को क्या कहते हैं? तम को कहते हैं अंधकार, अंधेरा, अंधेरा या अंधकार। तो ये निशीथ का पर्यायवाची नहीं होगा। क्लियर? बाकी सभी रात्रि, रजनी और निशा, ये सभी किसके हैं? ये सभी निशीथ के ही पर्यायवाची हैं। कुछ समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा, सूर्य का पर्यायवाची है। इस प्रश्न में बताया गया है कि सूर्य का पर्यायवाची छांटना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, भास्कर, मार्तंड, प्रकाश या तेज। ऑप्शन नंबर ए भास्कर के ऊपर जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी मार्तंड, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी तेज। तो सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो सूर्य का पर्यायवाची है। बताइए जल्दी से, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा? भास्कर होगा, मार्तंड होगा, प्रकाश होगा या तेज होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही आंसर लिखिए कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही आंसर नोट करें, सही आंसर लिखें। देखो सूर्य का जो पर्यायवाची है वो प्रकाश नहीं होगा। ठीक है, भास्कर नहीं होगा, तेज भी नहीं होगा। सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड होगा, मार्तंड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2013 का प्रश्न पत्र है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के अन्य पर्यायवाची के बारे में देखते हैं। देखो सूर्य को हम आदित्य बोलते हो, का जो फेमस नाम है जो आपने सुन के रखे हैं उनके बारे में पहले बात करेंगे। आदित्य, ठीक है, आदित्य भी सूर्य का ही पर्यायवाची है। दिवाकर, दिवाकर, दिन को दिवस बोलते हो, दिवा बोलते हो, लेकिन दिवाकर सूर्य को बोलोगे क्योंकि सूर्य की वजह से ही दिन आता है। ठीक है, प्रभाकर, प्रभाकर। क्लियर? आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, प्रभाकर हो गया, दिनकर हो गया, दिनकर, भास्कर, भास्कर। ये सभी क्या है? ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। ये भास्कर है, भास्कर नहीं है। क्लियर? तो सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से नहीं है? भास्कर नहीं है, प्रकाश नहीं है, तेज नहीं है, लेकिन मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और बाकी आपने देख लिया है कि सूर्य के और कितने पर्यायवाची हैं? आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के ही पर्यायवाची हैं। आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको ये चीजें याद बनी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। यही क्वेश्चन सेम डिट्टो क्वेश्चन इससे प्रीवियस क्लास में हमने बताया है। सेम यही क्वेश्चन था और आपको बता ही दिया है कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। अगर आपने तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छे से आपको क्लियर हो सके, कितना कि एकदम सॉलिड हो जाए। तो अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? मिलिंद नहीं होगा, पंकज, जलज या अंबुज। इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का, अगर आपने कल वाली क्लास देखी तो इसको तो आप आंख एक बार देख कर ही लगा दोगे। जल्दी से बताइए अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? मिलिंद नहीं होगा, पंकज नहीं होगा, जलज नहीं होगा या अंबुज नहीं होगा। तो जल्दी से बताइए अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर लिखिए कि अरविंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। देखो मिलिंद अरविंद का पर्यायवाची नहीं होगा। अरविंद का पर्यायवाची होगा पंकज, जलज, अंबुज। अरविंद को क्या कहते हैं? कमल कहते हैं, कमल।
ठीक है, कमल। और मिलिंद को भंवरा कहते हैं, भंवरा। भंवर, भ्रमर, चंचरीक, चंचरीक, ठीक है, मिलिंद। मधुप, ठीक है, षटपद, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी मिलिंद के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर? और भी पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, कमल के पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। देखो, कमल के पर्यायवाची अरविंद हो गया, ठीक है, पंकज भी हो गया, पंकज यहीं नोट कर लेते हैं, पंकज, जलज, अंबुज, ठीक है, नलिन, काफी फेमस नाम है नलिन, नलिन, सरोज, राजीव, ठीक है। और कौन से हो गया? जलित, अंबुज हो गया, अंबुज भी हो गया है, पंकज भी हो गया, जलज भी हो गया है, अम्भुज, एक बर्ड है अम्भुज, अम्भुज। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी अरविंद के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर? ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी अरविंद के ही पर्यायवाची हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जितने भी है लिखवाए जा रहे हैं, आप बार बार नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। अब देखो, पर्यायवाची का अर्थ क्या होता है शब्द का, यानी कि पर्याय क्या होता है, तो समानार्थी शब्द होते हैं पर्यायवाची को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, प्राची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्राची का पर्यायवाची है, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राचीन होगा, प्रकृत होगा, पूर्व होगा या प्रज्ञा होगा? जल्दी से बताइए, आसान है प्रश्न। प्राची का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? प्राचीन होगा, प्राकृत, पूर्व या प्रज्ञा? तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जल्दी से बताइए कौन सा पर्यायवाची होगा प्राची का। देखो, तो इसका जो सी आंसर वो राइट आंसर हो जाएगा। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है, ठीक है, पहले से। क्लियर? कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बाकी ये तीनों ही इसके पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। तरंग का शब्द का पर्यायवाची है। अब तरंग शब्द है, इसका पर्यायवाची पूछा गया है कि बताइए तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? पुष्कर होगा, कूल, जलद, उर्मी? तो जल्दी से बताइए तरंग का पर्यायवाची कौन सा है? तो तरंग का पर्यायवाची डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग का पर्यायवाची उर्मी होगा, जलद नहीं होगा, कूल और पुष्कर भी नहीं होगा, ठीक है। तो तरंग का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तरंग का पर्यायवाची हो जाएगा उर्मी। क्लियर? कोई समस्या है तो आप, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, आपके प्रश्न का, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों से साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको यहाँ की PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको वहीं से टेलीग्राम ग्रुप से ही आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर? बात करते हैं आगे। तो पुष्कर, कुल और जलद के बारे में बात की जाए, देखो अब तरंग के और ही पर्यायवाची हैं। तरंग के कौन कौन से? देखो, हिलोर, हिलोर, बीची, काफी ज्यादा नाम फेमस है बीची, ठीक है। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी तरंग के ही पर्यायवाची हैं। हिलोर हो गया, बीची हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, जलद के बारे में बात करते हैं। देखो, सागर, ठीक है, जलद को सागर कहते हैं ना, कि जब जलद लांग गए अजरज नाही, मतलब हनुमान जी की जब चालीसा पढ़ते हो तो उसमें जलद वाला एक वर्ड आता है। क्लियर है? तो भगवान हनुमान जी ने एक सागर कूदा था, सागर को लांघा था, तो वही बोलते हैं जलद, तो वहीं से ये वर्ड आ गया है जलद, ठीक है। कुल का अर्थ होता है किनारा, कुल का क्या अर्थ होता है? किनारा होता है। और पुष्कर का होता है तालाब। क्या होता है? तालाब। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। जंगल शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है कि बताइए कि जंगल शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा होगा?
प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव। तो जल्दी बताइए ABCD में कौन सा शब्द है जिसका पर्यायवाची जंगल होगा। तो प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव। आपने एक मूवी देखी होगी हाल फिलहाल में बनी है कांतारा, ठीक है ना। कांतारा मूवी बनी है, वो जंगल के ऊपर ही बेस्ड है, जो जंगल के जो देवता होते हैं उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, आप कहते हैं ना कि आप हर चीज से सीख सकते हो अगर आपके अंदर सीखने की लगन है तो, ठीक है। तो जंगल का पर्यायवाची कांतार होगा, क्लियर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो जंगल का पर्यायवाची कांतार होगा। बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये नहीं कहेंगे कि आप अपना टाइम मूवी देखने में व्यतीत करें, हम बस आपको बता दे रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए। और ये पर्यायवाची देख लो, विपिन, विपिन, विपिन को भी जंगल बोलते हो। कानन, कानन जंगल, क्लियर। वन भी जंगल है, अटवी ये भी जंगल है, और कांतार तो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा। संताप होगा, अरमश होगा, वैमनस्य होगा, भीति होगा। तो जल्दी से बताइए क्रोध का जो है वो क्या हो जाएगा। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। गुस्सा भी क्रोध ही होता है। तो क्रोध शब्द का जो पर्यायवाची, देखो ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर, प्रीवियस क्लास ली थी उसमें से इसका भी आया था। देखो वैमनस क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। संताप होता है दुख, पछतावा, ठीक है। वैमनस मीन्स होता है अलगाव। अरमश, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध का पर्यायवाची अरमश होगा, क्लियर, ठीक है। संताप, वैमनस और भीति ये सभी नहीं है। संताप में दुख, ओके। वैमनस का अर्थ होता है ईर्ष्या, अलगाव, ईर्ष्या। अब भीति, भयभीत नहीं कहते हैं, भयभीत, भय से भीत मतलब डरना, तो वही है डर। भीत का अर्थ या भीत का पर्यायवाची क्या है, डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जो बिजली शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 ऑप्शन है, बितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित, ठीक है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि बितुंडा, दामिनी, चंचला या तड़ित में से कौन सा शब्द है जो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ये देखो जितने भी अभी 10 प्रश्न हमने सॉल्व किए, 10 में से लगभग 8 प्रश्न सभी हमने जो भी जितने भी पेपर सॉल्व किए सब में पूछे गए हैं, ठीक है। तो अगर आप तैयारी को और अच्छे से मजबूत करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। और इस क्लास को आप जरूर देखें, और जिस क्लास में जो भी आपको चीज़ें बताई जाती है वो नोट जरूर करें, जिससे कि आपको आसानी रहेगी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बिजली शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो क्या नहीं है, बितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन कौन सा है, ठीक है। देखो सौदामिनी एक नाम है, सौदामिनी, सौदामिनी ये बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है। और क्षण प्रभा, क्षण प्रभा ये भी बिजली का पर्यायवाची है। चपला, चपला भी बिजली का पर्यायवाची है, क्लियर। तो सौदामिनी, क्षण प्रभा, चपला ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं दामिनी। तो दामिनी भी बिजली का पर्यायवाची है। वैसे ही चंचला भी बिजली का ही पर्यायवाची है। वहीं तड़ित भी बिजली का पर्यायवाची है। तो हमारे पास हमने देख लिए बिजली के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, इन सभी को नोट कर लें। जैसे कि ये जो शब्द जब आपसे आगे प्रश्न पत्र में आएंगे तो आपको आसानी रहेगी इनको समझने में और अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने में। तो बितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं है। बितुंडा किसका पर्यायवाची है, तो बितुंडा गज का पर्यायवाची है। गज का मतलब हाथी का, ठीक है, क्लियर। तो हमने पर्यायवाची देख ली। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब विलोम शब्द के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि 10 शब्द विलोम किए तो 10 पर्यायवाची के, 10 अनेकार्थी,
ठीक है, और 10 शुद्ध अशुद्ध के इन सब के आएंगे। अब प्रत्यक्ष शब्द का विलोम पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न आया है। जितने भी प्रश्न आपसे आपके सामने आ रहे हैं वो सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो कृपया करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और बहुत अच्छे से करें। इससे क्या होगा, जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपने आप प्रश्न, आपका सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर ही, ऑप्शन देखे बिना ही आपको उसका उत्तर अपने दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका होगा। तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष का क्या होगा, परोक्ष होगा। ठीक है, अपरोक्ष, सुंदर, अप्रत्यय ये नहीं होगा। ठीक है, सुंदर का भद्दा, प्रत्यय का उपसर्ग भी विलोम ही है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कह रहा है कि सामान्य शब्द का विलोम पूछा गया है। सामान्य शब्द का विलोम पूछा गया है, तो जल्दी से हमारे पास 4 ऑप्शन है। श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी साधारण, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट। तो जल्दी से सामान्य शब्द का विलोम जल्दी से बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। फिर से पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ, ऑप्शन नंबर बी सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी साधारण, ऑप्शन नंबर डी विशिष्ट। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें कि सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा। देखो, सामान्य शब्द का विलोम होगा क्या, साधारण नहीं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ तो वो कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। अब यहाँ पर सामान्य और सर्वज्ञ का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। श्रेष्ठ मतलब हर चीज में श्रेष्ठ, तो ऐसा भी नहीं है सामान्य का, तो इसका भी कोई मेल नहीं है। ठीक है, तो सामान्य का क्या हो जाएगा, सामान्य का हो जाएगा विशिष्ट। क्लियर, सामान्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट हो जाएगा। क्लियर, बाकी बात करते हैं। अब जो हमारे पास जो नहीं है इस प्रश्न के आंसर, उनके बारे में बात करते, चर्चा करते हैं। तो देखो, श्रेष्ठ के बारे में बात करते हैं। पहला हमारा है श्रेष्ठ। ठीक है, तो श्रेष्ठ, सर्वज्ञ और साधारण। देखो, साधारण का विलोम असाधारण हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, असाधारण, असाधारण। क्लियर, असाधारण। सर्वज्ञ क्या क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ या अज्ञ, सॉरी अल्पज्ञ नहीं होगा, अज्ञ होगा, अज्ञ। तो सर्वज्ञ जो होता है सब कुछ जानता हो, और अज्ञ जो कुछ ना जानता हो। ठीक है, ठीक है। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ का हो जाएगा निम्न, निम्न। कहता है वो श्रेष्ठ जात के हैं, वो निम्न जात के हैं। क्लियर, तो आपको ये सब चीजों से आपको इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। और जितने भी विलोम शब्द हैं इनको भी नोट डाउन कीजिएगा, जिससे कि आपको आप फंसे नहीं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, अमर शब्द का विलोम क्या होगा, अमर का। अमर शब्द का विलोम पूछा गया है, तो बताइए कि मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त्य। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर ए मृतक, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु, ऑप्शन नंबर सी मरण या ऑप्शन नंबर डी मर्त्य। तो अमर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमर का। ठीक है, अमर शब्द का सही आंसर बताइए कि विलोम शब्द क्या होगा अमर शब्द का। तो अमर शब्द का सही आंसर मर्त्य हो जाएगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जन्म का होता है, जन्म का मृत्यु। ठीक है, जन्म का मृत्यु, ये इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है, उपकार शब्द का विलोम पूछा गया। उपकार शब्द का विलोम पूछा गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है, विकार, अनुपकार, अपकार या तिरस्कार। तो उपकार शब्द का विलोम जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए विकार, ऑप्शन नंबर बी अनुपकार, ऑप्शन नंबर सी अपकार, ऑप्शन नंबर डी तिरस्कार। तो उपकार शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए विकार, इसे सुनो, बी अनुपकार, सी अपकार या डी तिरस्कार। तो उपकार जो शब्द है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, उपकार का जो विलोम है वो हो जाएगा अपकार। उपकार अपकार का विलोम शब्द है। क्लियर, कोई समस्या। तिरस्कार नहीं होगा, अनुपकार भी नहीं होगा और विकार भी नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, तिमिर शब्द का विलोम पूछा गया है। तिमिर, हमारे पास 4 ऑप्शन है, आलोक, ऑप्शन नंबर ए किरण, ऑप्शन नंबर बी रंगीन, ऑप्शन नंबर सी और रंगहीन, ऑप्शन नंबर डी। तो तिमिर शब्द का विलोम पूछा गया है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि तिमिर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। आलोक हो जाएगा, किरण हो जाएगा, रंगीन या रंगहीन हो जाएगा। देखो, तिमिर मीन्स क्या होता है, तिमिर मीन्स होता है क्या, अंधकार। क्लियर,
अंधकार। आलोक का मतलब क्या होता है? प्रकाश। अंधकार को प्रकाश से अलग करते हो और तिमिर को आलोक से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है। उक्त शब्द का विलोम पूछा गया है। उक्त शब्द का विलोम पूछा गया है, बताइए कि ऑप्शन नंबर उक्त शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुक्त, ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त, ऑप्शन नंबर सी अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त। तो उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुक्त, उपयुक्त, अनुपयुक्त या उपर्युक्त? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर अनुक्त हो जाएगा, अनुक्त हो जाएगा। क्लियर? तो उक्त शब्द का विलोम अनुक्त हो जाएगा, बाकी नहीं होंगे। उपयुक्त नहीं होगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के हैं। उपर्युक्त नहीं होगा इसका राइट आंसर। तो उक्त का जो विलोम शब्द है वो अनुक्त हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 17 देखो क्या कह रहा है। निर्दय। निर्दय शब्द का विलोम पूछा गया है। निर्दय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? साध, सहृदय, सदय या सवय? तो निर्दय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, निर्दय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? साध हो जाएगा, सहृदय हो जाएगा, सदय हो जाएगा, सवय हो जाएगा? तो निर्दय का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। निर्दय शब्द का जो सही शब्द है, सही विलोम है, वो क्या हो जाएगा? तो निर्दय का हो जाएगा सदय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी नहीं होंगे, बाकी गलत हैं, वो निर्दय के नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है। उन्मीलन शब्द का विलोम पूछा गया। उन्मीलन शब्द, हमारे पास चार ऑप्शन है, अनुमीलन, निमीलन, अवमीलन या मीलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए अनुमीलन, ऑप्शन नंबर बी निमीलन, ऑप्शन नंबर सी अवमीलन, ऑप्शन नंबर डी मीलन। तो जल्दी से बताइए उन्मीलन का शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो उन्मीलन शब्द का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा निमीलन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है निमीलन। इसका उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। उत्कर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या आकर्षक? आकर्ष। हमारे पास चार ऑप्शन है, उत्कर्ष का विलोम पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अकर्ष, ऑप्शन नंबर बी अनुत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी अपकर्ष या ऑप्शन नंबर डी आकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष इसका विलोम शब्द है। देखो उत्कर्ष में होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी उच्च स्थिति पर जा रहा है, मतलब कि आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको बोलोगे ये उत्कर्ष पर है। और कोई व्यक्ति अपनी जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से नीचे जा रहा है, उसको बोलेंगे वो अपकर्ष पोजीशन पे है। ठीक है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उत्सर्ग शब्द का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। क्लियर? बाकी सभी तर्कसंगत हैं, बाकी सभी ये इस प्रश्न के उत्तर नहीं है। तो इस उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? आविर्भाव। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, अनाविर्भाव, अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या तिरोभाव। जल्दी से बताइए आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। इस प्रश्न का राइट आंसर डी, इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, अब आते हैं शुद्ध और अशुद्ध। हमने पढ़ लिए पर्यायवाची, हमने पढ़ लिए विलोम शब्द। अब बात करेंगे शुद्ध और अशुद्ध शब्द पर, यानी कि बर्तनी शुद्धि पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर बी आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, या ऑप्शन नंबर डी है आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि। चलिए बताइए इस प्रश्न में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध होगा? आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी, नहीं। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ये भी गलत है। आइंस्टीन का विचित्र बुद्धि थी, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है?
इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है। शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में, देखो शरतकाल में ही दिन भी जुड़ जाता है, इसलिए जहाँ पे शरतकाल आ जाए वहां पे दिन का प्रयोग नहीं करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे जहां भी दिन लिखे हुए हैं वो उन सबको आप कट करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से शुद्ध वाक्य छानना है। हमारे पास ऑप्शन है दही खट्टी है, ऑप्शन नंबर बी दही खट्टा है, ऑप्शन नंबर सी दही खटास है, ऑप्शन नंबर डी दही खटाई है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इस प्रश्न का जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में जल्दी बताइए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। खट्टी है, खटास है, खटाई है, खट्टा है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दही खट्टा है। देखो दही क्या है, दही पुल्लिंग है, ठीक है। दही क्या है, दही पुल्लिंग है, क्लियर। दूसरी बात ये है कि देखो जो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट, दूध से बने तत्व, ठीक है, वो हमेशा ही पुल्लिंग में काउंट होंगे। जब भी आपको इस तरह दिख जाए तो आप कंफ्यूज मत होइए कि दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट हमेशा ही पुल्लिंग में काउंट होंगे, और इसी के लिए इनकी जो बाकी जो पीछे लगी है वो सब पुल्लिंग की तरह ही काम करेगी। देखो दही खट्टा ये बाकी बिल्कुल सही है, बाकी दही खटास है ये भी गलत है, दही खट्टा ये भी गलत है, और दही खट्टी ये भी गलत है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, जल्दी से बताइए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। देखो यहाँ पे लिखनी है और यहाँ पे लिखनी। देखो सुरेश क्या है, सुरेश पुल्लिंग है, पत्र क्या है, पत्र पुल्लिंग है, तो लिखनी नहीं लिखना होगा। सुरेश के लिए और सुरेश को एक नहीं, को गलत हो जाएगा, सुरेश ने भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पाती नहीं लिखनी है पत्र लिखना है। तो यहाँ पाती पाती वाली दोनों तो गलत हो गए, ऊपर से लिखनी नहीं लिखना है तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, क्लियर। 24 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कौन सा वाक्य शुद्ध है, हमसे पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब शुद्ध वाक्य को छांटना है। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यह आंखों से देखी घटना है, ये आंखों देखी घटना है, आंखों के द्वारा देखी गई घटना है, आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या होगा जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए, कोई राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आंखों से देखी घटना है, आंखों देखी घटना है, बिल्कुल। उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ये आंखों देखी घटना है, क्लियर। बाकी तीनों ही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, इसमें से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी बर्तनी अशुद्ध है। अब छांटिएगा। तो पहला कहते हैं पारलौकिक, निष्वेष्ट, दुर्दर्श या आशीर्वाद। जल्दी से बताइए इसमें से सही शब्द कौन सा होगा, ठीक है। कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस प्रश्न का सही आंसर लिखिए। देखो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो निष्वेष्ट नहीं होता, निश्चेष्ट होता है, निश्चेष्ट, क्लियर। क्लियर है ना, कोई समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं। शुद्ध बर्तनी, देखो निष्वेष्ट अशुद्ध हो गया, क्लियर। अब इसका क्या होगा, निश्चेष्ट होगा, निश्चेष्ट, इस तरह लिखा जाएगा, सॉरी इस तरह से, थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं, निश्चेष्ट। ये इसका राइट आंसर, राइट बर्तनी है, इसकी शुद्ध बर्तनी इस तरह से है। इसको आप नोट कर लीजिए जिससे कि आप भूले नहीं, क्लियर। बाकी तीनों ही दुर्दर्श बिल्कुल सही है, आशीर्वाद भी सही है और पारलौकिक भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हमें बताया, पूछा गया है कि जल्दी से बताइए कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबिन? तो जल्दी से बताइए कि इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। तो इस प्रश्न में जो शुद्ध बर्तनी है वो किसकी हो जाएगी? धोबिन। ठीक है, धोबी की वाइफ क्या होती है? धोबिन बोला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी सभी की बर्तनी अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका इस प्रश्न का राइट आंसर लिखा होगा, और अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में याद रखिएगा कि आपको ये छोटी छोटी गलतियां ना हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या कह रहा है। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, 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 इनमें से कौन सा? तो जल्दी से बताइए। इस प्रश्न में हमें छाट कर लिखिए कि इस प्रश्न में कौन सा शब्द है जिसकी बर्तनी शुद्ध है। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन, कोई एक ऑप्शन शुद्ध बर्तनी का है, बाकी 3 ऑप्शन अशुद्ध बर्तनी के हैं। तो जल्दी से बताइए कि इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भागीरथी। आपको भागीरथी के बारे में पता ही है कि ये किसका पर्यायवाची है? गंगा जी का पर्यायवाची है। क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी शुद्ध है, बाकी तीनों ही अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या कह रहा है कि शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है। ब्रहेड़ी या बिरहड़ी या बिरहड़ी या बिरहड़ी? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा नहीं होगा। सॉरी, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी बर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी की बर्तनी अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बिरहड़ी। ठीक है, बिरहड़ी, बिरहड़ी, बिरहड़ी। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना है। यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जिसकी बर्तनी अशुद्ध है। अब उस अशुद्ध बर्तनी को छांटना है। प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल या समुज्ज्वल? चलिए से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अशुद्ध है। ये समुज्ज्वल इस तरह नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये इस तरह नहीं लिखा जाएगा समुज्ज्वल। उज्ज्वल बिल्कुल सही है, समुज्ज्वल भी सही है बिल्कुल। देखो समुज्ज्वल इस तरह ना लिखकर इस तरह लिखा जाएगा। यानी कि आप देख रहे हो ना, ये जो इस तरह ना होकर किस तरह लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी की तरह, समुज्ज्वल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया और ये अशुद्ध ही है। ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध है बर्तनी की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या कह रहा है। जिसका इलाज ना हो, जिसका इलाज ना हो उसके लिए बात की जा रही है कि जिसका इलाज ना हो उसको क्या कहेंगे। देखो जिसका इलाज ना हो, हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर असाध्य, ऑप्शन नंबर दुसाध्य, ऑप्शन नंबर सी साध्यहीन, ऑप्शन नंबर डी श्रम साध्य। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका इलाज ना हो। देखो जिसका इलाज ना हो उसको बोलेंगे असाध्य। ठीक है, ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही ना हो सके उसको क्या कहेंगे? इसको असाध्य बीमारी है। यानी कैंसर बोल सकते हो। कैंसर कैसी बीमारी है? कैंसर एक असाध्य बीमारी है। ठीक है, अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। ठीक है, इसको रोका जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। वही है कि जिसका इलाज ना हो वो क्या है? असाध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 देखो। जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए कौन सा एक शब्द होना चाहिए जिसे जीता ना जा सके? हमारे पास ऑप्शन है अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या दुर्जेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए क्या कहेंगे हम? देखो जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजेय। ठीक है, जिसे जीता ना जा सके उसके क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। और जिसे जाना ना जा सके, जिसे इसको अज्ञेय कहते हैं, जिसको जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जाना ना जा सके, ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अज्ञेय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है कि जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहेंगे सदभा, और जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको क्या कहेंगे? विधवा। ठीक है,
और जिस पति की स्त्री जीवित ना हो उसको क्या कहेंगे? विधुर। क्लियर? यानी विधुर किसको कहेंगे? जिसकी पत्नी जीवित ना हो, जिसकी पत्नी जीवित ना हो, जीवित ना हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और जिसकी जो पति मतलब ठीक है पूजा करती है उसको वो कहेंगे पतिव्रता नारी। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कह रहा है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त क्या है? छीड़ मतलब जिसको कभी नष्ट ना हो सके, जो कभी मिट ना सके, उसको क्या कहेंगे? जो छीड़ ना हो सके उसको कहेंगे अक्षय। ठीक है, जिसका क्षय ना हो सके, जो विघटित ना हो सके, जो कम ना हो सके, ठीक है, जिसका क्षय ना हो सके उसको कहेंगे अक्षय। ठीक है, जो मिट ना सके अमिट, जो मिटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, ना जा सके उसको कहेंगे अमिट। जिसके पार ना जा सके अपार। ठीक है, जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, अंत ना हो उसको क्या कहेंगे? अनंत। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति होता है बाचाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे? बाचाल कहेंगे। ठीक है, कोई समस्या अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अभी आपके पास समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर देते हैं। या जो स्टेज पे बोलता है उसको क्या कहेंगे? प्रवक्ता। ठीक है, और जो कोर्ट में बोलता हो जो, ठीक है, उसको अधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या कह रहा है, जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रधर या चंद्रग्रहण। तो जल्दी से बताइए, जिसके सिर पर चंद्र हो, तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको क्या कहेंगे? चंद्रशेखर कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं हो, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको क्या कहेंगे? मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। देखो, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको क्या कहेंगे? जल्दी से, हमारे पास 4 ऑप्शन है, मर्माहत, क्रूर, निर्मम या निर्दय। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर क्या कौन सा हो जाना चाहिए? मर्माहत होगा, क्रूर होगा, निर्मम होगा या निर्दय होगा। तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसको कहेंगे निर्मम। ठीक है, और जिसके दिल में दया ना हो, दया ना हो उसको कहेंगे निर्दय। और जो बहुत ज्यादा गुस्सैला हो क्रूर कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखो क्या कह रहा है कि तिलक लगाने के लिए किस अन्न का उपयोग किया जाता है? तिलक लगाने के लिए किस अन्न का उपयोग किया जाता है? पूछा गया है गेहूं, अक्षत, जौ या उड़द। तो जल्दी से बताइए कि तिलक लगाने के लिए हमारे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए किसका प्रयोग किया जाता है तिलक लगाने के लिए? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, कहता है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी अक्षत की बात करता है, ऑप्शन नंबर सी जौ के बारे में, ऑप्शन नंबर डी उड़द के बारे में बात करता है। तो जल्दी बताइए तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो तिलक लगाने के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अक्षत। इस अक्षत में ही चावल होता है, चावल। ठीक है, तिलक लगाने के लिए अक्षत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो। ठीक है, जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे, शूद्र कहेंगे, अंत्यज कहेंगे, अछूत कहेंगे। हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर ए अंडज, ऑप्शन नंबर बी शूद्र, ऑप्शन नंबर सी अंत्यज, ऑप्शन नंबर डी अछूत। तो जिसका जन्म छोटी जात या छोटे वर्ण से हुआ या निचले वर्ण से हुआ उसको क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे, शूद्र कहेंगे, अंत्यज कहेंगे या अछूत कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अंत्यज कहेंगे। ठीक है, यानी कि छोटी जात से जो पैदा व्यक्ति होता है उसको अंत्यज कहते हैं, और जो छोटी बात और जो निचले वर्ण वालों को क्या कहेंगे? शूद्र कहते हैं। ठीक है, शूद्र। क्लियर? और जो अंडे से उत्पन्न हो, ठीक है, अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? अंडे से उत्पन्न होने वाले को, अंडे से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? अंडज कहेंगे। क्लियर?
और जिसे छुआ नहीं जाता हो उसको क्या कहेंगे? अछूत कहेंगे। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या सर्वज्ञ? अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है त्रिकालज्ञ, ऑप्शन नंबर बी बहुज्ञ कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी, ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसको, तो ठीक है ना, जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या कहेंगे हम? तो जो सब कुछ जानता है उसको कहेंगे सर्वज्ञ। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और बात करते हैं, जो तीनों कालों का ऐसा व्यक्ति जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो, तीनों कालों का ज्ञान हो, कालों का ज्ञान हो, उसको क्या कहेंगे? त्रिकालज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो विद्वान है उसको ज्ञानी कहेंगे। क्लियर। देखो, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहेंगे, और जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो, बहुत कुछ जानता हो, उसको क्या कहेंगे? बहुज्ञ कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो कौन सा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं शब्द नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? इंदु, दिनेश, मनोज या रात? कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो तत्सम नहीं है? इंदु नहीं है, दिनेश नहीं है, मनोज नहीं है, रात नहीं है। देखो, जो रात है वो तत्सम नहीं, वो क्या है? वो रात, वो तद्भव शब्द है, तद्भव। अब इसका रात्र का तत्सम क्या हो जाएगा? रात का तत्सम हो जाएगा रात्रि। ठीक है, रात का जो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तत्सम। ये क्या है? तत्सम। और ये रात्र क्या है? रात क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, इंदु, दिनेश और मनोज क्या है? इंदु, दिनेश, मनोज क्या है? ये शब्द, ये तीनों ही तत्सम शब्द हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, तिक्त शब्द का तद्भव बताइए। यानी कि हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास प्रश्न है तिक्त, इसमें इसका तद्भव शब्द बताना है। तीता, तीखा, तिक्ता या तिखन? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है तीता होगा, ऑप्शन नंबर बी तीखा बात करता है, सी तिक्ता या डी तिखन। तो तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तो तिक्त शब्द का तीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तीता हो जाएगा। तिक्त शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? तीता हो जाएगा, जबकि तिक्त क्या है? ये तत्सम शब्द है। क्लियर। और अगर बात करें तीखा शब्द के बारे में बात की जाए, तीखा शब्द के बारे में बात की जाए, तीखा शब्द का जो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा, तीक्ष्ण। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीक्ष्ण हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है। ससुर शब्द का तत्सम पूछा गया है। देखो, ससुर शब्द का तत्सम पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ससुर। इस तरह लिखा जाएगा, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी देखो, क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कह रहा है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसका तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है जो छांटना है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, आधा, कूप, विद्या या व्योम। तो जल्दी से बताइए कि इनमें से सही शब्द कौन सा होगा जो तद्भव है? आधा, कूप, विद्या या व्योम? तो ऑप्शन नंबर ए इसका तद्भव होगा, बी तद्भव होगा, या सी या डी? इनमें से कौन सा तद्भव शब्द होगा? जल्दी से छांट के लिखिए। तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तद्भव क्या है? तद्भव आधा है। क्लियर। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कूप के बारे में बात करते हैं, और भी बात करते हैं। कूप हो गया, विद्या हो गया, व्योम, ये सभी तीनों ही क्या है? तीनों ही क्या है?
तद्भव शब्द नहीं, तीनों क्या है, तीनों ही तत्सम शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। जबकि आधा क्या है, आधा तद्भव शब्द है। क्लियर। अब आधा को तत्सम अगर बनाते तो इसको क्या लिखते, तो आधा को क्या लिखते, अर्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखो। चूरन का तत्सम शब्द क्या होगा, चूरन का, चौर, चूड़, चुर्म या चरछू, चछू। तो जो चूरन का तत्सम स्वरूप क्या हो जाएगा, चूड़ हो जाएगा। इसका जो बी है इसका राइट आंसर है। ठीक है। चछू खुद तत्सम शब्द है लेकिन वो चूरन का नहीं है। चरम भी तत्सम शब्द है लेकिन तत्सम का नहीं है, सॉरी चूरन का नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कह रहा है। डीठ शब्द का तत्सम पूछा गया है, डीठ शब्द का तत्सम पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए कि डीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। तो देखो डीठ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा शब्द है जो डीठ शब्द का तत्सम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, दृष्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है। तत्सम शब्द का चयन करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है जो तत्सम शब्द है, उस तत्सम शब्द का चयन करना है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कहता है शेर, बी बब्बर शेर, सी व्याघ्र या डी बाघ। तो जल्दी से बताइए इनमें से इस प्रश्न का तो आंसर आप दे ही देंगे। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर व्याघ्र हो जाएगा, बब्बर शेर हो जाएगा, शेर हो जाएगा या बाघ हो जाएगा। तो इसका जल्दी आंसर से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी व्याघ्र। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी व्याघ्र है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखो। माँ शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, माँ, माता, मातृका, मात्र या अम्मा। तो इसका जो तत्सम शब्द है जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, मातृका हो जाएगा, मार्त हो जाएगा या अम्मा हो जाएगा। तो माँ शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो माँ शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता। ठीक है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कह रहा है। हमें तत्व शब्द छांटना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, मानव, मनई, मनुष्य या मानव। तो जल्दी से इस प्रश्न में तद्भव शब्द छांटना है। जल्दी से इस प्रश्न में तद्भव शब्द बताइए कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा। ठीक है। तो मानव, मनई, मनुष्य या मानव। जल्दी से ऑप्शन बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन है जो तद्भव होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपको पता ही है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इससे आप ये कन्फर्म कर पाएंगे कि आपको कितना समझ में आया और कितना आपको आना बाकी है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं होगा, मनई। सॉरी तद्भव शब्द क्या है, मनई। ठीक है। तो इसका प्रश्न का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखो। तत्सम शब्द है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो तत्सम शब्द है, क्लिष्ट, कठोर, कठिन या मजबूत। तो तत्सम शब्द छांटना है। हमारे पास ऑप्शन है ए क्लिष्ट, ऑप्शन नंबर बी कठोर, ऑप्शन नंबर सी कठिन या ऑप्शन नंबर डी मजबूत। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा, क्लिष्ट होगा, कठोर होगा, कठिन होगा या मजबूत होगा। तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, इसका इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। देखो क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट होता है पहली बात। दूसरा कठोर और कठिन। ठीक है। मजबूत। देखो क्लिष्ट होता है, क्लिष्ट, क्लिष्ट। ठीक है। तो तत्सम हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्लिष्ट ना हो कि क्या लिखा है, क्लिष्ट लिखा है, क्लिष्ट। तो अब ये तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। कठिन भी नहीं है और मजबूत भी नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लेकिन 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 आयोग ने बी और सी दोनों को ही माना है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है। और ए को भी माना है। तो इस प्रश्न, ये विवादित प्रश्न है। ठीक है। आप किस पर टिक करेंगे, आप इनमें से किसी पर भी टिक ना करें। इस प्रश्न का आंसर सबको मिलेगा, इस प्रश्न का उत्तर सबको मिलेगा, इस प्रश्न का नंबर सबको मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखो क्या कह रहा है। ऋषि शब्द संज्ञा। अब देखो बात करते हैं ऋषि संज्ञा शब्द से विशेष शब्द क्या बनेगा। ठीक है। ऋषि एक संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण कैसे बनाएंगे, विशेषण क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। आस, ऋषिकल्प, ऋषितुल्य या ऋषिवत।
हमारे पास चार ऑप्शन है, आर्ष, ऋषिकल्प, ऋषि तुल्य या ऋषि। जल्दी से बताइए ऋषि शब्द, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ऋषि का जो विशेषण है वो क्या बन जाएगा? आर्ष बन जाएगा। ठीक है, बाकी सभी नहीं है बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, ऐसा शब्द छांटना है जो विशेषण नहीं है। चलिए से बताइए इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। देखो भय विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, भय क्या है? भय विशेषता नहीं बताता है। भय का विशेषण क्या बनता? भयानक। भयानक, अगर भय की जगह भयानक होता तो ये विशेषण होता, लेकिन भय विशेषण नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो भय विशेषण नहीं है तो क्या है? देखो भय से भयानक बनाना, तो भयानक तो विशेषण हो गया। अब भय क्या है? भय विशेष हो गया। क्या हो गया? ये विशेष। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या है? अब देखो इस पूरे प्रश्न में छाटना है कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होगा कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जल्दी से एक सही ऑप्शन पर टिक करें कि एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? कुशल होगा, चतुर होगा, अध्ययनशील होगा या मेधावी होगा। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी होगा, बाकी तर्कसंगत है। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? हमारे पास चार ऑप्शन है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सर्वनामी विशेषण। देखो इसमें नीली साड़ी में कहीं भी कोई संख्या का बोध हुआ? नहीं हुआ। और हमको पता है कि संख्यावाचक में संख्याओं का बोध किया जाता है, तो संख्याएं तो है नहीं, संख्यावाचक होगा नहीं। ना इसमें कुछ भी तुलना करने की बात की जाए, नाप तोल की बात की जाए, तो परिणाम भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी शब्द, कोई भी सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा से पहले भी नहीं आया है, और कोई यहाँ पर कोई सर्वनाम शब्द भी नहीं है, तो सर्वनामी विशेषण भी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो होगा, क्या हो जाएगा? गुणवाचक संज्ञा हो जाएगी, गुणवाचक विशेषण हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीली साड़ी, साड़ी का कलर क्या है? नीला है, ये क्या है? उसका गुण है। तो इसके लिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इनमें से चार और पांच ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन है जो विशेषण है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा शब्द है? ये प्रश्न आ चुका है, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए तो इसमें से प्रश्न हूबहू दिया गया था। तो विशेष शब्द का चयन कीजिए, सरपंच, पांचवा, प्रपंच या पहुंच। इनमें से जल्दी बताइए ABCD में कौन सा शब्द है जो विशेषण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पांचवा। ठीक है, ये क्या है? पांचवा क्या है? चौथा, पांचवा, ये क्या है? ये विशेषण तो है, लेकिन कौन सा विशेषण है? आपको ये बहुत अच्छे से बताया गया है। जल्दी बताइए इसमें कौन सा विशेषण है? पांचवा। देखो इसमें क्रमवाचक विशेषण है, क्योंकि ये क्रम की बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, विशेष शब्द है रामलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति या सीताराम। विशेष है रामलला, बुद्धिमती स्त्री या रमापति या सीताराम। देखो रामलला, राम के लला तो नहीं होगा। बुद्धिमती स्त्री, बुद्धिमती अलग विशेषता है, नहीं होगा। रमापति, रमा के पति, रमा की विशेषता है कि उनके पति हैं। ठीक है, सीताराम दोनों ही शब्द हैं, और अगर टोटल काउंट किया जाए तो सीताराम पूरा एक वर्ड है, एक शब्द है, तो ये विशेष से होगा, ना कि विशेष से। क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या कह रहा है, विशेष और विशेषण युग्म का में एक गलत है। एक ऐसा युग्म है जो विशेष विशेषण युग्म में एक गलत है, अब उस गलत को छानना है। सर्वसुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विफल। ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विफल। तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? विशेषण विशेष में या विशेष विशेषण में। ठीक है, देखो सर्व सुलभ इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि इस प्रश्न में सर्व और सुलभ, सर्व विशेष नहीं है पहली बात, ताजी विशेष हो सकती है, कर्म, भाव। ठीक है, तो इसमें विशेष विशेषण युग्म में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए
गलत है, बाकी तीनों ही सही है। ठीक है, बाकी बात की जाए तो डॉक्टर हरदेव बाहरी शब्दकोश के अनुसार कर्म भाव एवं रोटी संज्ञा है। कर्म भाव रोटी क्या है, ये सभी क्या है, संज्ञा है। ठीक है, और जो संज्ञा होती है वो क्या होती है, वही तो विशेष्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? देखो इसमें परिमाणवाचक की बात की जा रही है। वह बहुत थक गया है, वह अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांत नाच लेता। वह भली भांत नाच लेता। इसमें से बताइए, 58 क्वेश्चन है कि इसमें से बताइए कौन सा सही आंसर होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में आपको पता है कि देखो परिमाण में बहुत थक गया, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी तर्कसंगत हैं, अभी नहीं है। ठीक है, अंदर बैठा है, भली बात, इसमें से कहीं प्रमाण की बात की नहीं की जा रही है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रमाण की बात की जा रही है। वह क्या गया है, वह थक गया है। वह थक गया है, कितना थक गया है, बहुत थक गया है, क्या प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या कह रहा है कि विशेष पद है, अनुरागी, अनुदत्त, अपमानित या अग्नि। ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो आपने अगर देखा है क्लास, तो इसका राइट आंसर आप ऐसे ही बता दोगे कि विशेष पद कौन सा है, अग्नि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कह रहा है, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है। विशेष के बारे में पूछा गया, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। अब देखो वस्त्र कैसा है, नीला, बड़ा घर, छोटा आदमी। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें विशेष पूछा गया ना कि विशेषण। देखो पहली बात है, इसमें विशेषण कौन कौन है। देखो बड़ा विशेषण है, छोटा भी विशेषण है, नीला भी विशेषण है। क्योंकि क्या बताए, संख्या की विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं, विशेषण। इसमें भी आदमी की संख्या बताते हैं, विशेषण क्या बताते हैं। वस्तु की विशेषता क्या है, नीला है, तो वो क्या है, विशेषण है। अब जो संज्ञा है वो क्या है, विशेष्य है। किसके बारे में विशेषता बता दी जा रही है, मतलब बड़ा क्या है, घर, तो वो क्या है, विशेष्य हो गया। तो घर हो गया, आदमी हो गया, और क्या होगा, वस्त्र हो गया। तो ये सब क्या है, विशेष्य हैं। तो इसमें से कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने में बहुत मजा आया होगा। लगभग 20 से 30 प्रश्न, 20 प्रश्न आप जैसा कह सकते हैं, ज्यादा बोल दिए, 20 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर से मिले ही हैं। ठीक है, कहीं से नहीं गए। आपने अगर प्रीवियस के पेपर तैयार किए हैं तो आपको 20 प्रश्न आपको मिले हैं। ठीक है, तो लगे रहिए, बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको बता दें कि आपकी क्लास चल रही है आर ओ की। ठीक है, और भी क्लास आएंगी, आप बने रहिए। और टेलीग्राम पर नए हैं, मतलब आप इस चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम पर जाएं, उसको ज्वाइन कर लें, आपको PDF वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आपको ये क्लास कैसी लगी, रिव्यू शेयर कीजिए, आपको क्या क्या सुधार करना है इसके बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये रही टेलीग्राम ग्रुप, आप सिविल संसद हिंदी के नाम से आप उसमें सर्च कर सकते हो, या ये बार कोड है, आप इसको स्कैन करके आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। ठीक है।